हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट की आईपीओ आई हुई है। मैं इस वीडियो में आप इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस कर बताऊंगी बिटवीन द ओनली टू रीट्स ऑफ इंडिया, दैट इज माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट और एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट्स। सो लेट्स बिगिन। This is an educational video and the author of this video is not associated with any of the organizations listed in the video either directly or indirectly and does not derive any benefit from anyone in any manner for presenting this video. All investment strategies and investments involve risk of loss. Nothing contained in this video should be construed as investment advice. Any reference to an investment's past or potential performance is not, and should not be construed as, a recommendation or as a guarantee of any specific outcome or profit. All the logos and trademarks are the intellectual property of their respective owners. रीट एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से अलग है बिकॉज ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हैं, आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो की जाती है वो एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट और की जाती है। और यहाँ जो मेन फोकस होता है वो कैपिटल अप्रिशिएशन पर होता है। रैदर रीट की मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि ये एक रेगुलर रेंटल इनकम प्रोवाइड करता है जिसकी वो 90% इनकम को अपने शेयर होल्डर्स के अमाउंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है सिर्फ वही होता है जो इनका फेयर वैल्यू, एक्चुअल फेयर वैल्यू, जब इनके प्रॉपर्टी की एक्चुअल फेयर वैल्यू राइज होती है। रीट्स में इन्वेस्ट करने के कई सारे फायदे हैं। लाइक अगर आप नॉर्मल प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आपको एटलीस्ट 45 लाख लगते हैं, जबकि आप रीट के थ्रू किसी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सके एक यूनिट को परचेज कर सकते हैं बाय जस्ट ₹50,000 to 55,000 दे करके। और भी बहुत सारे फायदे लाइक क्वालिफाइड प्रोफेशनल से मैनेज होती है एंड ऑल। अब बात करते हैं माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट्स की। एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट सब फर्स्ट रीट है जो कि इंडिया में लिस्ट की गई। पिछली ईयर आई थी 2019 में और इस बार माइंडस्पेस बिजनेस पार्क अपनी रीट लेकर आ रही है। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क की जो मेजर जो इनके रियल इस्टेट्स हैं वो इन प्राइम सिटीज में हैं, जो कि मुंबई, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई में। अगर माइंडस्पेस बिजनेस पार्क की पोर्टफोलियो को एनालाइज किया जाए तो ये इनके ग्रॉस कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट जो आ रहे हैं वो बेसिक 45% टेक्नोलॉजी सेक्टर से आ रहे हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज से लगभग 22% आ रहे हैं। और इनकी लीज एरिया जो है इनके टोटल पोर्टफोलियो, टोटल लीजेबल एरिया से उनके लगभग 50% टेक्नोलॉजी सेक्टर से है और लगभग 20% फाइनेंशियल सर्विसेज से है। आपको यहाँ एक कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये अगर लीजेबल एरिया टेक्नोलॉजी सेक्टर के पास ज्यादा है तो फिर 50% के लगभग है, तो सिर्फ 45% के लगभग ही कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट क्यों आ रहा है। बिकॉज क्या होता है ना कि इनको जब कोई भी इंडस्ट्री या कंपनी जो होती है वो बड़े बड़े प्रॉपर्टीज को लेती है तो उनको इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा होता है। इसके बाद हम माइंडस्पेस के आईपीओ को एनालाइज करते हैं तो माइंडस्पेस अपने आईपीओ के थ्रू 4500 करोड़ रुपए रेज कर रही है, जिसमें कि ये 1100 करोड़ तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर से ले रही है, 1500 करोड़ के आसपास ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू ले रही है जो कि 275 पर यूनिट से ले रहे हैं। ठीक है, बचा 1800 करोड़ जो ये पब्लिक से रेज करना चाहती है। और इनका प्राइस बैंड जो है वो 274 से 275 है, बट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लगभग 275 के पास ही या 275 होगा। ये अपने आईपीओ को किस तरह से यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आउट ऑफ 4500 करोड़ रुपए ये 1000 करोड़ कंपनी के पास जाने वाला और 3500 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब वो जो कि इनके अपने पहले से प्रोमोटर्स के पास जो शेयर्स हैं वो अपने मार्केट में शेयर्स ला रहे हैं। तो बचा 1000 करोड़ ही सिर्फ कंपनी के पास पैसा जाएगा, जिसमें कि 900 करोड़ वो यूज करेंगे डेट को रीपेमेंट के लिए और 33 करोड़ के आसपास वो एसेट्स वगैरह खरीदेंगे और बाकी पैसे जनरल पर्पस के लिए यूज होगा। अब स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस इन दो रीट ट्रस्ट के बीच में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट की। दोनों की मैनेजमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। माइंडस्पेस के सीईओ विनोद रोहेरा है और एम्बेसी के सीईओ माइकल हॉलैंड है। दोनों सीईओज को मोर देन 20+ ईयर्स की एक्सपीरियंस है कॉमर्शियल रियल एस्टेट में। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क जो है वो मैनेज की जा रही है के रहेजा कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स LLP से, और एम्बेसी ऑफिस पार्क को एम्बेसी ऑफिस पार्क मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड मैनेज कर रही है। इन दोनों के ट्रस्टी सेम है, एक्सिस ट्रस्टी सर्विस लिमिटेड, और स्पॉन्सर्स माइंडस्पेस को स्पॉन्सर कर रही है के रहेजा और एम्बेसी को स्पॉन्सर कर रही है एम्बेसी ब्लैकस्टोन स्पॉन्सर। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। तो इनके की एसेट्स जो है पोर्टफोलियो में माइंडस्पेस के इन प्राइम 4 सिटीज में है, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई, जबकि एम्बेसी के बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और नोएडा है। अपार्ट फ्रॉम दिस एम्बेसी के पास लगभग 1100 होटल कीज हैं और 1000 सोलर पावर्स है। इंटीग्रेटेड बिजनेस
बिजनेस माइंडस्पेस के पास है और 7 एम्बेसी के पास है। इंडिपेंडेंट ऑफिस की बात की जाए तो 5 माइंडस्पेस के पास है और 4 एम्बेसी के पास है। टेनेंट बेस देखा जाए तो माइंडस्पेस के पास लगभग 172 टेनेंट बेस है और एम्बेसी के पास भी 160 प्लस है। मतलब अगर एसेट देखा जाए तो एम्बेसी के पास माइंडस्पेस से थोड़े ज्यादा एसेट्स हैं, बिकॉज इनके पास जो होटल कीज है और सोलर पार्क है। नेक्स्ट, लीजेबल एरिया को एनालाइज की जाए तो माइंडस्पेस के पास टोटल 29.5 MSF मतलब मिलियन स्क्वायर फीट एरिया है और एम्बेसी के पास 33.3 मिलियन स्क्वायर फीट लीजेबल एरिया है। दैट मीन्स एम्बेसी के पास 13% ज्यादा लीजेबल एरिया है, जिनमें से कंप्लीटेड माइंडस्पेस के पास 23 MSF है और एम्बेसी के पास 26.2, दैट इज 14% फिर से एक्सेस है। ओके, अंडर कंस्ट्रक्शन और फ्यूचर प्लानिंग को देखें तो भी यहाँ एम्बेसी लीड कर रही है माइंडस्पेस को। रेवेन्यू शेयर एनालिसिस की बात करें तो इनके फॉर्च्यून 500 कंपनी से जो रेंट आ रही है उसकी जो शेयर है वो लगभग 40% है माइंडस्पेस बिजनेस में और लगभग 43% है एम्बेसीज में। अगर टॉप 10 टेनेंट्स को देखें तो ऑलमोस्ट दोनों के टॉप 10 टेनेंट्स से शेयर रेवेन्यू जो आ रही है वो इक्वल ही आ रही है। इनके रेंट को एनालाइज की जाए तो कमिटेड ऑक्यूपेंसी अगर देखी जाए तो कमिटेड ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट दैट हैज बीन साइंड एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ टोकन मनी हैज बीन रिसीव्ड। इसका मतलब आम भाषा में बोला जाए तो पक्का पक्की कॉन्ट्रैक्ट जहां से हो चुका है, तो पक्का पक्की कॉन्ट्रैक्ट माइंडस्पेस में लगभग 92.40% की है और एम्बेसी ऑफिस में 92.80% की है। तो यहाँ भी एम्बेसी इज लीडिंग। इन प्लेस रेंट का मतलब होता है पर स्क्वायर फीट पर मंथ कितना रेंट मिल रहा है। तो एम्बेसी ऑफिस जो है वो ₹68 रिसीव करती है पर स्क्वायर फीट पर मंथ और माइंडस्पेस ₹52 पर स्क्वायर फीट पर मंथ। वेल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती है फॉर एनी कॉमर्शियल ई स्टेट। किसी भी कॉमर्शियल ई स्टेट के लिए वेल का फुल फॉर्म होता है वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी। इसका मतलब मान लीजिए कंपनी के पास अगर कोई एरिया या कोई प्रॉपर्टी है तो वो लीज पर अगर दे रही है तो उसके ऑन एन एवरेज वो कितने साल के लिए लीज पर दी जाती है, ठीक है। और माना जाता है कि जो भी लीज प्रॉपर्टी है वो अगर 5 इयर्स के लिए लीज पर ली जा रही है, उसका एवरेज 5 इयर्स है, तो वो बहुत ही अच्छा एसेट है और उसकी फ्यूचर वैल्यू काफी अच्छी है। तो माइंडस्पेस की जो वेल है, कैलकुलेटेड वेल है, वो 5.80 है और एम्बेसी की 7, मतलब ऑन एन एवरेज दोनों की 5 से ज्यादा है। दोनों के एसेट्स बहुत अच्छे हैं। हाउएवर अगर कंपैरेटिव वे में देखा जाए तो यहाँ भी एम्बेसी लीड कर रही है। अब हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस। तो सबसे पहले पिकअप करते हैं एसेट्स को। जो कॉमर्शियल एस्टेट्स के एसेट्स जो होते हैं मेनली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज रहती है, जिनमें माइंडस्पेस के पास लगभग 750 करोड़ की एसेट्स है और एम्बेसी के पास 21,000 करोड़, जिसका मतलब लगभग 200% एबव आप टोटल एसेट्स में भी देख सकते हैं। इसके पास 11,000 करोड़ के आसपास है और इसके पास 33,000 करोड़ के आसपास की एसेट्स है। इसका मतलब लगभग 200% ज्यादा एसेट्स किसके पास है? एम्बेसी ऑफिस पार्क्स के पास है। लाइबिलिटीज देखी जाए तो बोरोइंग्स के मामले में माइंडस्पेस के पास लगभग 6,500 की लाइबिलिटीज या बोरोइंग्स है और एम्बेसी के पास लगभग 5.5। इसका मतलब एम्बेसी के पास यहाँ लाइबिलिटी 12% कम है। अदर देन बोरोइंग अगर आप देखेंगे तो माइंडस्पेस के पास लगभग 500 करोड़ की लाइबिलिटीज है और एम्बेसी के पास 4,500 करोड़ की लाइबिलिटीज है। इसका मतलब एम्बेसी की लाइबिलिटीज यहाँ अदर देन बोरोइंग्स वाले में ज्यादा दिख रही है। इसका रीजन ये है कि इन लोगों ने पहले से डेफर्ड टैक्स बहुत ज्यादा रखा हुआ है। डेफर्ड टैक्स जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में इनका कैश आउटफ्लो होने वाला, अच्छा खासा कैश आउटफ्लो होने वाला है। टोटल लाइबिलिटीज अगर देखी जाए तो इनके पास 8.5 या 9,000 करोड़ के आसपास की है और एम्बेसी की 11,500 करोड़ के आसपास। दैट मींस लाइबिलिटी भी एम्बेसी के पास 1/4 बोलिए या 25% ज्यादा है एज कम्पेयर टू माइंडस्पेस। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो इनके मेन बिजनेस मतलब इनके ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आ रहा है, माइंडस्पेस लगभग 1,700 करोड़ रेवेन्यू अपने मेन बिजनेस से निकाल रही है और एम्बेसी लगभग 2,100 करोड़। इसका मतलब एम्बेसी 21% ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है अपने मेन बिजनेस से। नेक्स्ट अगर आप डेप्रिसिएशन देखते हैं तो और इनका डायरेक्ट एक्सपेंस लगभग दोनों के एक बराबर है। अगर डेप्रिसिएशन देखेंगे तो इसके लगभग 626 करोड़ है और इसके लगभग 1,000 करोड़ के आसपास है, बिकॉज इनका एसेट्स भी तो ज्यादा था, है ना। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लीजिए, और सब भी फिगर्स आप देख सकते हैं। मैं की फिगर्स को डिस्कस कर रही हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
यहाँ 513 करोड़ के आसपास है और यहाँ 765, दैट मीन्स लगभग 50% इसके पास प्रॉफिट, एम्बेसी के पास प्रॉफिट ज्यादा है। पर यूनिट के हिसाब से देखा जाए, अर्निंग पर यूनिट देखी जाए तो ओनर्स को, हम लोग बेसिकली ओनर्स के लिए देखते हैं, तो ओनर्स को जो पर यूनिट अर्निंग मिल रही है वो 8 रुपए है इन केस ऑफ माइंडस्पेस, और बिजनेस पार्क इसको लगभग 10 रुपए दे रहे हैं। इसका मतलब 24% अर्निंग एम्बेसी ऑफिस वाले यूनिट्स पर ज्यादा मिल रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब उनके मेन बिजनेस से जो कैश फ्लो, स्पेस वाले केस में ये लगभग 900 करोड़ है और यहाँ पर लगभग 1700 करोड़ रुपए इन्हें अपने मेन बिजनेस से आ रही है। इसका मतलब ये 83% इन एक्सेस है। फाइनेंसिंग अगर देखें तो माइंडस्पेस में 474 करोड़ है और यहाँ नेगेटिव फिगर दिख रही है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये इन्होंने जो आईपीओ रेज की है एम्बेसी ऑफिस ने पिछले साल, जिससे डेट का रीपेमेंट कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव दिख रहा है। देन आप क्लोजिंग कैश फ्लो देख सकते हैं, ओपनिंग कैश फ्लो देख सकते हैं। ओके, अब अपने लोग सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज जो है उनको देखते हैं। तो सबसे पहला आता है अर्निंग पर यूनिट। अर्निंग पर यूनिट मतलब एक यूनिट पर माइंडस्पेस अपने इन्वेस्टर्स को कितना कमा कर देती है। तो एक यूनिट पर माइंडस्पेस 8 रुपए कमा कर देती है और वहीं एम्बेसी जो है वो 10 रुपए कमा कर देती है, मतलब 24% ज्यादा कमा कर देती है। पी रेशियो का मतलब होता है पर रुपी अर्निंग के लिए कितना पैसा प्राइस डिमांड, कितना प्राइस डिमांड 34 टाइम्स है और ये 36 टाइम्स है। अगर इसको प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, इसका मतलब पर यूनिट अर्निंग के लिए कितना टाइम्स बुक वैल्यू है, तो इसका बुक वैल्यू लगभग 7.1 है और 12 है। और इसके नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रेशियो है वो है ग्रॉस रेंटल यील्ड। ग्रॉस रेंटल यील्ड का मतलब होता है अगर टोटल एसेट्स के कंपेयर की जाए उसके एनुअल रिटर्न से, तो परसेंटेज अमाउंट में कितना रिटर्न आता है। मान लीजिए कि अगर 500 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आपको पर ईयर 50 लाख की रेंट आती है तो इसका मतलब आपका परसेंटेज अमाउंट में आप कितना रिटर्न पा रहे हो, आप 10% आपको रिटर्न मिल रहा है। सेम माइंडस्पेस अपने टोटल एसेट से पर ईयर 6.68% रिकवर करती है और एम्बेसी 5.34। इसका मतलब माइंडस्पेस बिजनेस पार्क ज्यादा अच्छा रिटर्न रिसीव कर रहे हैं अपने एसेट्स पर। सिमिलरली एक बार हमने बुक वैल्यू को बेस लेकर देखा है। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, मतलब नेट कैश कितना जनरेट हो रहा है रेवेन्यू से। तो माइंडस्पेस बिजनेस पार्क नेट कैश लगभग 52% जनरेट कर रही है और एम्बेसी ऑफिस पार्क लगभग 80 के आसपास। इसका मतलब ऑलमोस्ट 50% जब उसको रेवेन्यू से कंपेयर करके देखा जाए तो वो ज्यादा है। इक्विटी पर कितना रिटर्न, और इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी पर वो अपने इक्विटी बोलिए या यूनिट बोलिए उस पर कितना वो प्रॉफिट कमा रही है। तो माइंडस्पेस बिजनेस पार्क लगभग 20% के आसपास है और इसकी 3 to 4% के आसपास है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पार्ट मतलब इसका जो टोटल यूनिट्स जो है वो ज्यादा है। अच्छा, अब एक्सपेक्टेड मार्केट कैप को देखते हैं। बिकॉज देखिए इशू प्राइस जो है वो माइंडस्पेस बिजनेस पार्क की हमने जो अज्यूम किया वो 275 है और एम्बेसी 275 है और एम्बेसी ऑफिस पार्क की 362, बिकॉज ये क्लोजिंग था लास्ट डे के, मैंने सपोज किया है कि यही ओपनिंग होगी नेक्स्ट डे की। नंबर ऑफ यूनिट्स इसके पास लगभग 59 करोड़ से, उसके पास 77 करोड़ से। तो टोटल एक्सपेक्टेड मार्केट कैप इसके पास 16,000 के आसपास आएगा और इसके 27,000। इसका मतलब ऑफिस पार्क, एम्बेसी ऑफिस पार्क के पास 71% ज्यादा, 71% ये पिंक वाला एरिया जो है ये एम्बेसी ऑफिस पार्क के पास है और माइंडस्पेस के पास ये ऑरेंज पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेट एसेट्स वैल्यूएशन। तो इनका जो टोटल एसेट्स है माइंडस्पेस के पास वो 26,000 करोड़ के आसपास है और इनके पास 40,000 करोड़ के, और लाइबिलिटीज इनके पास 8,000 करोड़ के आसपास है, इनके पास 11,000। इसका मतलब नेट में इनके पास माइंडस्पेस के पास 17,000 करोड़ के आसपास नेट एसेट्स है और एम्बेसी ऑफिस पार्क के पास 28,000 करोड़ के आसपास। इसका मतलब एम्बेसी ऑफिस के पास नेट में 63% एक्सेस है और अगर इसको पर यूनिट कर दी जाए तो इसके 38.64 आता है, ये 289.22 आएगा। फाइनली अगर आप देखें, फाइनली हम जानते हैं मार्केट का रूल क्या है, बाय एट लो सेल एट हाई। इसका मतलब आप लॉन्ग उस एसेट या उस इक्विटी को करते हैं जो कि डिस्काउंट पर मिलता है और लॉन्ग मतलब परचेज करना, बाय करना है ना। शॉर्ट करते हैं आप उस एसेट को, मतलब सेल करते हैं जो कि उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से एक्सीड करता है। जो यहाँ माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स में इशू प्राइस है 275 और उसका नैव
फेयर वैल्यू पे, नेट एसेट वैल्यू फेयर वैल्यू पे बोलिए या फिर उसके इंट्रिंसिक वैल्यू बोलिए या एक्चुअल वैल्यू बोलिए, वो है 299। इसका मतलब वो एक्चुअल में 299 का है, जबकि उसको मार्केट में सिर्फ 275 में माइंडस्पेस प्रोवाइड करा रही है। इसका मतलब ये माइंडस्पेस अपने यूनिट को डिस्काउंट पर दे रही है। कितने डिस्काउंट पर? 8.30% की बात करें पर रुपीज से, तो 1 रुपए को की चीज को वो 92 पैसे में दे रही है। दैट मीन्स यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हैवी डिस्काउंट है। एक बार एम्बेसी ऑफिस को देखते हैं जिसकी यूनिट प्राइस 362 अज्यूम की गई है, अज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ट्रेडिंग प्राइस, और उसके फेयर वैल्यू जो है, इंट्रिंसिक वैल्यू 374 है, जिसका मतलब है कि ये 3.38% के डिस्काउंट पर ट्रेड हो रही है। इसका मतलब है कि ये लगभग अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास है। तो यहाँ पर माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप इसके 8.30% के डिस्काउंट पर इसके यूनिट्स को परचेज कर सकते हैं और अच्छा खासे इंट्रिंसिक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच के गैप को अर्न कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस कंपैरेटिव एनालिसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया और इंडिकेशन मिल गई होगी कि आप लोगों को किधर इन्वेस्ट करना है। हाउएवर, ये सारे मेरे रिसर्च और स्टडी के बेसिस पर था। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि कभी भी आप लोग अपने रिसर्च के बेसिस पर इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग एंड अगर आप लोगों को फ्यूचर में भी इस तरह की कोई वीडियोस चाहिए हो, किसी कंपनीज की कंपैरेटिव एनालिसिस चाहिए होगी, तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे एट होम। थैंक यू सो मच। गुड बाय।